हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल जेके ऑन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे 8 मई 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके कुछ फैक्ट के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फोर्थ स्टेट इन द कंट्री टू हैव सक्सेसफुली टेस्टेड प्लाज्मा थेरेपी। तो कौन सा ऐसा चौथा राज्य देश में बन गया है सक्सेसफुली जिसने प्लाज्मा थेरेपी को टेस्ट किया है? ऑप्शन इज ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली एंड डी इज कोलकाता। सो द आंसर इज ए राजस्थान। तो राजस्थान चौथा ऐसा राज्य बन गया है आफ्टर दिल्ली, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये तीन स्टेट ऑलरेडी जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है प्लाज्मा थेरेपी को। इसके बाद चौथा राज्य जो है वो राजस्थान बन गया है। और राजस्थान के हमारे जो सीएम है वो है अशोक गहलोत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कोविड-19 टेस्टिंग किट दैट इज डेवलप्ड बाय CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, Constituent Lab, Institute of Genomics and Integrative Biology IGIB in न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी है जो कि CSIR की एक लैब है जिन्होंने सक्सेसफुली कोविड-19 टेस्टिंग किट डेवलप की है। तो उसका नाम है ऑप्शन ए डायक्शोर एंड कोविड-19 डिटेक्शन एसे, ऑप्शन बी DIY स्ट्रिप, option C Feluda, and option D is none of the above. So the answer is C, that is Feluda. तो ये जो टेस्टिंग किट है ये है टाटा सेंस ने डेवलप की है इनकी हेल्प से। मतलब टाटा सेन ने हेल्प किया है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी को ताकि ये टेस्ट बनाने में। और टाटा सेन ने क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने एक MOU साइन किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ ताकि वो इसका मतलब किट को बना सकें। और जो MOU साइन हुआ था वो था लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउ का। और एक तरह की पेपर किट है जो कोविड-19 टेस्टिंग के लिए बनाई गई है ताकि वो मास टेस्टिंग कर सकें। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो कोविड-19 के लोगों से ग्रसित लोग जो है उनको उनकी टेस्टिंग कर सकें। और ये इंडिया की पहली पेपर स्ट्रिप किट भी है। मतलब कि ये पहली स्ट्रिप बन गई है इंडिया की जो डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू इराक प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली इराक ने अपना नया प्रधानमंत्री चुना है। ऑप्शन इज ए बरहम सालेही, बी हैदर अल अबादी, सी मुस्तफ़ा अल खदीमी एंड डी अदिल अब्दुल महदी। The answer is D, that is अल खदमी, मुस्तफ़ा अल खदमी। मुस्तफ़ा अल खदमी जो है उनको एक नया प्रधानमंत्री चुना गया है इराक का। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे अदिल अब्दुल महदी। इन्होंने नवंबर 2019 में रिज़ाइन कर दिया था प्रधानमंत्री की पोस्ट से। और 7 मई 2020 को इराक की पार्लियामेंट ने मुस्तफ़ा खदमी को एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। और सबसे खास बात यह है कि मुस्तफ़ा अल खदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। एक फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ थे जो नॉमिनेट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। और कौन सा महीने में? अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हु हैज स्टार्टेड मूवमेंट टू इंटीग्रेट सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो मौजूदा सरकार के कौन से एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है टू इंटीग्रेट सॉइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट? ऑप्शन इज ए श्री नरेंद्र सिंह तोमर, बी अभिषेक सिंह चौहान, सी कृष्णराज एंड डी परसोत्तम भाई रूपाला। सो द आंसर इज ए, दैट इज श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी है जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है। और ये मूवमेंट इसलिए चलाया गया था ताकि अनाउंसमेंट इसलिए हुई थी कि सॉयल हेल्थ जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उस दौरान इसका अनाउंसमेंट हुआ था। और जो मूवमेंट ये इनकरेज करेगा हमारे जो युवा लोग हैं उनको ताकि वो सॉयल टेस्टिंग लैब्स को सेटअप कर सकें रूरल एरिया जैसे कि विलेजेस में, ताकि वो जो खेतों की उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी न्यू नेम ऑफ ईरान करेंसी। तो रिसेंटली ईरान ने अपनी करेंसी का नया नाम
चेंज किया है, नया नाम रखा है? तो ऑप्शन इज ए रियाल, बी तोमान, सी दिनार एंड डी यूरो। द आंसर इज बी, दैट इज तोमान। तो इससे पहले जो करेंसी थी वो थी रियाल। तो ईरानी गवर्नमेंट ने एक नया फैसला लिया है, तो उन्होंने तोमान को जो है अपनी देश की करेंसी घोषित किया है। तो एक जो तोमान होता है वो 10,000 रियाल के बराबर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म इज अ डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म एक तरह का डिजिटल इनिशिएटिव है, कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया गया है, मतलब कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया गया है? ऑप्शन इज ए नेशनल हाउसिंग बैंक, दैट इज एनएचआर। ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम। ऑप्शन सी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। एंड ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। तो द आंसर इज सी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने ये डिजिटल इनिशिएटिव लिया है इसको लॉन्च करने का, इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म को। तो मेन कारण ये था कि जो एक एमएसएमई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ताकि ऑपरेशन जो होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं, फाइनेंस और क्रेडिट एनहेंसमेंट और अदर सपोर्ट सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट has begun to include into its meteorological subdivision of Jammu and Kashmir। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने एक अपनी सब डिवीज़न जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें कुछ पार्ट को इंक्लूड किया है। तो वो कौन से हिस्से हैं? दैट इज़ ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गिलगिट बल्टिस्तान, सी लद्दाख एंड डी ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज डी। तो जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख, इन तीनों ही जो डिवीज़न है इसमें इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जो अपनी सब डिवीज़न जो थी इनकी वो थी जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा मुजफ्फराबाद को भी इसको इस डिवीज़न के अंदर इंक्लूड किया है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो वेदर फोरकास्ट होता है वो पहले एक पर्टिकुलर रीजन का होता था, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइम जो इंक्लूड हुआ है उसकी वजह से जितना भी इंटायर सब डिवीज़न है उसमें उनका वेदर फोरकास्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख, इन सब का जितना भी वो वेदर फोरकास्ट है वो किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE डाटा, व्हाट इज करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE द्वारा। उसमें उन्होंने करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का बताया है, दैट इज ऑप्शन ए 22.1%, ऑप्शन बी 27.1%, ऑप्शन सी 25.1% एंड ऑप्शन ई डी 21.1%। तो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 27.1%। ये अब तक का इंडिया का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंटली जो चल रहा है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने ये रेट को निकाला है 3 मई 2020 को। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 121.5 मिलियन जो इंडियन है वो अपनी जॉब्स को खो चुके हैं अप्रैल महीने में। क्योंकि कोरोना वायरस का लॉकडाउन है पूरे कंट्री में, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप नंबर विच पीपल कैन यूज टू लॉन्च कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन। तो कौन सा ऐसा राज्य की सरकार है जिसने एक व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया गया है ताकि वो कंप्लेंट रजिस्टर कर दें करप्शन के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन इज ए हरियाणा, बी असम, सी सिक्किम एंड डी इज त्रिपुरा। तो आंसर इज डी। तो त्रिपुरा की सरकार ने व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया है ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो करप्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस आते हैं उनको रजिस्टर कर सकें, उसके अंदर वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं उन नंबरों पे जो करप्शन होती है। और त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे,
दैट इज चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव। उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी कंप्लेंट रजिस्टर होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट is going to support villages adopted under उन्नत भारत अभियान with COVID-19 related activities and preparedness। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट कर रहा है विलेजेस को अडॉप्ट करने में उन्नत भारत अभियान के तहत कोविड-19 से ग्रसित मतलब एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई हैं और उसकी प्रिपेयर्डनेस आने वाली प्रिपेयर करने के लिए जानकारी देने के लिए। ऑप्शन इज ए IIT मुंबई, बी IIT दिल्ली, सी IIT रुड़की एंड डी IIT हैदराबाद। सो द आंसर इज डी। IIT हैदराबाद ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके और रिलीफ फंड जो है वो सेटअप किया जा सके, और ये उन्नत भारत अभियान का एक हिस्सा। और IIT हैदराबाद ने 5 विलेजेस को भी अडॉप्ट किया है इसके तहत। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following institute launched a WhatsApp chat box that has been built to curb spread of misinformation particularly during COVID-19 pandemic। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने WhatsApp चैट बॉक्स को लॉन्च किया है मतलब बिल्ड किया है ताकि वो मतलब कोविड-19 के बारे में जितनी भी गलत जानकारियां फैल रही हैं पूरे देश में उसको रोका जा सके पूरे वर्ल्ड में। तो ऑप्शन इज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी पॉइंटर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो द आंसर इज सी। तो पॉइंटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क है, इन्होंने व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट कोविड-19 मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कोविड-19 की मोर्टैलिटी रेट मतलब मरने की जो रेट है दर है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन इज़ ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश एंड डी इज़ वेस्ट बंगाल। तो द आंसर इज़ डी वेस्ट बंगाल। तो मोर्टैलिटी रेट जो है वेस्ट बंगाल में अब तक सबसे ज़्यादा पाया गया, दैट इज़ 12.8%। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि वहाँ इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, एक भारत सरकार की टीम है इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, जो एक हफ्ते से भी ज़्यादा वहाँ रही थी, दैट इज़ इन कोलकाता। और उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था ममता बनर्जी की स्ट्रेटजीज़ को, उनकी गवर्नमेंट को कोविड-19 में लड़ने के लिए मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने लो टेस्टिंग और वीक सर्वेलेंस रखे और अपना ट्रैकिंग वगैरह भी उनकी बहुत कम थी। इसकी वजह से वहाँ पे जो मोर्टैलिटी रेट है वो काफ़ी बढ़ गया। तो ममता बनर्जी की जो सरकार है उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्कीम्स वर लॉन्च्ड बाय द झारखंड CM हेमंत सोरेन इन कोलैबोरेशन विद मनरेगा। तो मनरेगा के तहत झारखंड के जो हमारे CM हेमंत सोरेन हैं उन्होंने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं झारखंड में। तो कितनी स्कीम्स हैं? ऑप्शन इज ए 4, B3, C2 और D1। तो द आंसर इज बी, दैट इज़ 3। तो 3 जो योजनाएं ये लिखी हुई हैं दैट इज़ बिरसत हरित ग्राम योजना, लंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो को खेल विकास योजना। जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। ठीक है, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे। फॉर एनी क्वेरीज और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको किसी क्वेश्चन में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। एंड अगर आपको PDF भी चाहिए इसकी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड द PDF।